बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल ना पहले कंट्रोल में थी, ना अब है और ना आइंदा होगी। जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा और जो कुछ सोच के उन्होंने जो कदम उठाए वो रेजिम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक उसमें किसी एक में भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ताकत का इस्तेमाल करना, डंडे का इस्तेमाल करना, लोगों को गिरफ्तार करना, लोगों को उठाना, लापता कर देना, ये कामयाबी के ज़मरे में नहीं आता। कामयाबी के ज़मरे में तो वो चीज़ें आती हैं कि जो आपने अहदाफ जो मुतय्यन किए हुए थे, क्या वो अहदाफ हासिल हो गए, क्या वो टारगेट अचीव कर लिए। और वो टारगेट था कि इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाना है, सियासत से आउट करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना है और इमरान खान साहब को सियासत के मैदान से बाहर उठा के फेंक देना है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके एक रद्दी की टोकरी में या नाली में फेंक देता है। तो वो हदफ अभी तक हासिल नहीं हो सका, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट पिछले 17 महीनों में कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हुई है। और अभी भी वो एक आर्टिफिशियल वे में, एक मसनूई तरीके से, एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब निगरान हुकूमत पे सारे का सारा तकिया है कि निगरान हुकूमत आ गई है और इसमें हम टेक्नोक्रेट्स को लाके बिठा दिया है और वजीर आज़म साहब भी जो हैं वो काफ़ी ताबेदार हैं और लिहाजा अब कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जो काम 15 जमातें मिलकर न कर सकी, और वो भी तगड़ी तगड़ी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM और काफ लीग और पता नहीं कौन कौन सी जमातें थी, 15 की 15 जमातें जो काम नहीं कर सकी, वो कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुंतखब निगरान हुकूमत जो है वो अचीव कर ले, वो सारे टारगेट अचीव कर ले जो कि रेजिम चेंज ऑपरेशन के थे। ये मुमकिन नहीं है और ना माजी में कभी ऐसा हुआ, ना आइंदा कभी होगा। और कल जो गुजरा दिन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही मजीद मसाइब का शिकार हो गई है, निगरानों के लिए भी और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। अब होना तो ये चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को वो रिव्यू करे कि जहां से गलतियां हुई हैं उन गलतियों की इस्लाह कर ली जाए और मिल बैठ के कोई मामला हल कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में जितने भी अंदाजे उन्होंने लगाए वो सारे के सारे अंदाजे गलत साबित हुए। इमरान खान साहब के बारे में पहला अंदाजा ये था, ये मैं अब आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में पहला अंदाजा ये था कि इसके अवाम में इसके रूट्स नहीं है। अगर इनको छेड़ा गया, इनको निकाला गया तो अवाम में कोई रद्द अमल नहीं आएगा। और वो पहला अंदाजा था, वो ही इतना गलत साबित हुआ कि अवाम का रद्द अमल इतना आया कि लीडरलेस, कोई कॉल नहीं दी गई थी एहतजाज की, कुछ नहीं किया था। लोग खुद ब खुद गलियों में निकले, सड़कों में निकले, अपने घरों से बाहर निकले और फिर पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था। तो बहरहाल वो पहला अंदाजा गलत साबित हुआ। उसके बाद अगला अंदाजा ये था कि ये बर्गर फैमिली है, ये मम्मी डैडी ग्रुप है और ये जो इनके फॉलोअर्स हैं वो इतने सख्त जान नहीं है और इनको हम आराम से दबा देंगे और एक ही दफा ताकत का इस्तेमाल होगा और ये सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर यह हुआ कि 25 मई को जो बेदरेख ताकत इस्तेमाल की गई, 25 मई 2022 को, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म नहीं हुई बल्कि वो मजीद तगड़ी होकर सामने आ गई और लोगों में जो सियासी असदियत थी इमरान खान साहब से मुताल्लिक वो उसमें इजाफा हो गया। उसके बाद भी समझने की कोशिश नहीं की गई और उसके बाद मजीद उसको रगड़ा लगाया गया। फिर एक मौका आया कि मुकदमात की भरमार हो गई और अब भी मुकदमात ही मुकदमात है। फिर इनका ख्याल था कि ये मुकदमात का जब हम एक जाल फैला देंगे और उसके नतीजे में ये होगा कि इमरान खान साहब खुद असाबी तौर पे इतने कमजोर हो जाएंगे कि मामला हल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने मुकदमात को फेस किया, एक मुकदमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 200 तक पहुंच गई तादाद। ना सिर्फ उनको जब देखा कि इमरान खान साहब पे तो मुकदमात का असर ही नहीं हो रहा, फिर उनकी पार्टी के लोगों पे मुकदमात शुरू कर दिए गए। फिर उनके राइट लेफ्ट के लोगों को पहले मैनेज किया गया, कल्टीवेट किया गया, जासूस छोड़े गए, सब कुछ किया गया। सारी प्लानिंग जो इमरान खान साहब सोचते थे वो सारी की सारी कबल वक्त पहुंच जाती थी। लेकिन इसके बावजूद कि हर चीज इंफॉर्मेशन हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पहुंच रही थी, लेकिन वो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी को काउंटर ना कर सके और एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इमरान खान और इमरान खानी होती रही और वो आगे बढ़ते गए और यहां तक कि उनको फिर गिरफ्तार करने का प्लान किया गया। 2 दफा कातलाना हमला हुआ, उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। फिर
किस्सा मुख्तसर ये कि अब तक जितनी भी कोशिशें की गई और फिर आखिरी ये कार्ड था कि इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो न सिर्फ जेल भी बर्दाश्त कर गए, बल्कि अब वो तकरीबन 25 दिन के बाद 25 दिन के बाद वो कह रहे हैं 25-26 दिन के बाद कि अब मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया जेल में, अब आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे जो दाल रोटी मिल रही है मैं उस पर गुजारा कर रहा हूं, अब आप मेरी फिक्र को छोड़ें, अब आप अपना काम करें। और वो लोगों को, यानी कि जेल में बैठ के एक 70 साल से ज्यादा उम्र के शख्स जो है वो जेल में बैठ के गाइडलाइन दे रहे हैं और फैसले कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये है वो मामला उनसे अब तक जितने भी लोगों ने मुलाकात की, खा वो उनकी बहनें थी, खा उनकी अहलिया थी, खा वो वकला थे, वकला की बड़ी तादाद उनसे मुलाकात कर चुकी है। सरदार लतीफ खोसा साहब कर चुके हैं, अली जफर साहब कर चुके हैं, नई इंतजार हुसैन पंचोता कर चुके हैं, डॉक्टर बाबर रवान कर चुके हैं, नईम हैदर कर चुके हैं, उमर न्याजी साहब कर चुके हैं। यानी मुसलसल मुलाकातें अब जितनी भी हुई हैं, एक भी ऐसी बात सामने नहीं आई, ऑफ द रिकॉर्ड भी किसी ने नहीं की कि इमरान खान साहब जेल में घबरा चुके हैं या वो नवाज शरीफ साहब की तरह अपील कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से या किसी आलमी रहनुमाओं से कि जनाब जाएं और जाके मेरी बात करवाएं और मुझे यहां से निकालें। तो मामला हो गया है, यहां तक हो चुका है। तो लिहाजा जितने भी अंदाजे थे वो सारे के सारे गलत साबित होते गए और इमरान खान एक मुजाहमत का एक इस्तारा नहीं बल्कि पूरे का पूरा बन गया, एक सिंबल बन गया इस मुजाहमत का। और वो वाकतन उन्होंने टफ टाइम दिया स्टैब्लिशमेंट को, और स्टैब्लिशमेंट के बजाय इसके कि उनके असाब तोड़े जाते, स्टैब्लिशमेंट के असाब जो हैं वो इस हद तक कमजोर हुए कि उनसे ऐसी गलतियां करवाई कि उसके नतीजे में स्टैब्लिशमेंट की जितनी भी स्ट्रेटेजी थी वो काउंटर होती गई और वो फ्लॉप होती गई। तो ये है असल मामला, क्योंकि महज किसी को जेल में डालना ये कोई कामयाबी नहीं है। और जिस तरीके से फिर तोशाखाना इनका मास्टर स्ट्रोक था, तोशाखाना में जिस तरीके से इमरान खान साहब को सजा दिलवाई गई उसमें भी सुबकी का सामना करना पड़ा। और इसके बावजूद फिर एक और चीज हुई, वो ये थी कि इमरान खान साहब को मीडिया से गायब कर दिया जाए और मीडिया से कट ऑफ कर दिया जाए। तो जैसे ही मीडिया से कट ऑफ होंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको भूलना शुरू कर देंगे और लोगों में और इमरान खान के दरमियान ये जो अंडरस्टैंडिंग चल रही है, प्यार मोहब्बत का और एक अटैचमेंट है, वो खत्म हो जाएगी। वो करके भी देख लिया और इमरान खान साहब पे एक तवील अरसे हो गया कि टीवी पे उनका नाम नहीं लेना, उनकी तस्वीर नहीं दिखानी, उनकी वो खबर नहीं देनी, ये सब कुछ हो रहा है। सारा दिन सुबह से शाम तक जो वकला है इमरान खान साहब के वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी बहनें गुफ्तगू करती हैं, लेकिन मीडिया में वो नहीं दिखाया जाता। इवन यहां तक के टॉक शोज में उनके जो सही जो बोलने वाले हैं उनको भी नहीं बुलाया जाता। और ये सारी चीजें कंट्रोल की जा रही हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब कुछ पता चल चुका है कि यहाँ ये कहाँ से चीजें कंट्रोल हो रही हैं। बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान को हम अवाम से भी दूर कर देंगे और इस जो सियासी सेटअप है, सियासी निजाम है, इसमें से भी उठा के बाहर फेंक देंगे। जनरल बाजवा साहब होते थे, वो चुटकी मार के कहते थे कि इतनी देर का काम है, और इमरान खान क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, हमने जुल्फकार अली भुट्टो को ठिकाने लगा दिया, हमने फलां को ये कर दिया, हमने फलां को ये कर दिया, तो इमरान खान क्या चीज है। तो बल्कि वो कहते होते थे कि परवेज मुशर्रफ ने गलती की कि इनके साथ मामला तय किए और एनआरओ दिया, ज़िया साहब ने ये गलती की कि ये कर दिया, मुशर्रफ साहब ने गलती की कि ये कर दिया। वो अपने आप को अकले कुल समझते थे बाजवा साहब जो, और वो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा पॉलिटिशियन तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तो 40 साल से कर रहा हूँ। जब उनसे बात होती थी कि पॉलिटिशियन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सियासतदान हूँ, तो कहते हैं उनका तजर्बा कितना है, हम कहते थे कि जी यही कि 25 साल, और वो कहते थे कि मेरा तजर्बा 40 साल है, मैं 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, हमें ये सियासत सिखाएंगे। तो सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद तमाम वसाइल ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से कौन टक्कर ले सकता है, लेकिन इमरान खान साहब अपने आप को न सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं और जेल में जाने के बाद भी वो हर आने वाले दिन में वो तगड़े हो चुके हैं। और कल जो फैसला आया उसके बाद मजीद अब ये था कि इमरान खान साहब को जो प्लान था, टारगेट था, हदफ था, वो ये था कि इमरान खान साहब को हम जो है इसी कैदोबंद की सोबतों में और उसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तोड़ देंगे, ये सब कुछ कर देंगे और डिवाइड कर देंगे और इमरान खान की सियासी कुव्वत खत्म कर देंगे। वो खत्म करने के बाद
फिर इमरान खान साहब एक होंगे, एक लेम डक होगी और लेम डक को हम छोड़ देंगे, तो वो जाने और उसका जाने का। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी तमाम इलेक्शन जीत रहे हैं और अवाम उनके साथ है, अवाम उनकी मुंतजर है। इसके बावजूद कि आलमी सतह पे जो है खुलकर किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है या ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हर मामले में तोशाखाना हो या साइफर हो या कोई अलकादर ट्रस्ट हो, जितने भी उनके बड़े बड़े केस सामने आए और लाने की कोशिश की गई, वो सब के सब हवा में उड़ गए। तो ये है मामला। कल अब इनका प्रोग्राम ये था, तवील दौरानिया का निगरान सेटअप आएगा और मुस्लिम लीग नवाज के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी, मौलाना के साथ हो चुकी, सियासी जमातों के साथ हो चुकी। लिहाजा पहले इमरान खान साहब का मक्खू ठपेंगे, उनको रास्ते से हटाएंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवाने के नतीजे में इन्हीं लोगों में से ये आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका और अब तक तो नहीं हो सका। कल फिर इलेक्शन को 3 साल तक डिले करने का प्रोग्राम था, कम से कम 2025 में इलेक्शन करवाने का प्रोग्राम है। उसमें भी अब हर्डल्स आ गई हैं और वो हर्डल्स आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो नजरसानी की दरखास्त है वो फारिग कर दी। 50-55 मिनट की कार्रवाई थी, 50-55 मिनट में फारिग कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का ख्याल था कि आज मैं जाऊंगा 5 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए इनसे मोहलत ले लूंगा और वो मजीद दिन गुजरते जाएंगे और इस दौरान जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो अपने ओहदे से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। लिहाजा मामला खत्म हो जाएगा और आने वाली जो जुडिशरी की लीडरशिप है उनके साथ फिर हम निपट लेंगे। और ये सब कुछ करके बैठे थे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने 50 मिनट में वो केस फारिग कर दिया। और दूसरी जानिब हो ये रहा है कि पूरा मुल्क जो है इस वक्त ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के मनफी असरात थे वो सबसे ज्यादा सियासत पे तो थे ही थे, जो मईशत पर पड़े उस मईशत ने पाकिस्तान के अवाम का भुरकस निकाल के रख दिया है और ये रजीम चेंज के मनफी असरात घर घर पहुंच चुके हैं और हर घर से एक बद्दुआ निकल रही है, हर घर से एक बद्दुआ निकल रही है और बद्दुआ और आह निकल रही है कि जनाब ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और लोगों को अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना तो दूर की बात है, 3 वक्त का खाना जो है वो 2 वक्त पे आ चुका है और 2 वक्त का खाना भी बच्चों को देना महाल हो गया है। और ये सारे का सारा जुल्म है। वो जो बर्गर ग्रुप और मम्मी डैडी ग्रुप और बर्गर फैमिली और बर्गर पार्टी जिसको कहते थे, उसके 10,000 सियासी कैदी जेलों में पड़े हैं, लेकिन वो फौलाद बन चुके हैं और वो मर्द अहन और सिनफे अहन बन चुकी हैं खवातीन भी, और वो डट कर मुकाबला कर रही हैं। खा वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, सनम हैं, जावेद हैं, फलक हैं, मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे डटे हुए हैं और एक मज़ाहमत कर रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब जैसे और मियां महमूद रशीद साहब जैसे, और दूसरी जानिब एजाज चौधरी साहब और उमर सरवाज चीमा साहब, फरदौस शमीम नकवी साहब, इवन अभी भी उनकी गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। कल हलीमा अल शेख को गिरफ्तार कर लिया, लोगों को अगवा भी किया गया, उनके भाइयों को अगवा किया गया, दरवाजे भी तोड़े गए, चार दीवारी भी, सब कुछ किया गया। ये सब कुछ करने के बावजूद अभी तक जो चीजें हैं असल हदफ है वो हासिल नहीं हो सका। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन से आगे एक दिन आप नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन को कर दिया फारिग और अब मामला है कि या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इलेक्शन की तारीख दें या फिर तौहीन अदालत और आइन शिकनी का जो इल्जाम उन पर लग चुका है उस आइन शिकनी और आइन से इनहराफ के इल्जाम का मुकाबला करें, मुसामना करें। तो ये है 2 ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।